नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित एनसी शर्मा। आज हम बात करेंगे आपके साथ प्रेम में धोखा हो सकता है, आपके विवाह में धोखा हो सकता है, आपके चरित्र के साथ धोखा हो सकता है, चीटिंग हो सकती है। वो आपका हाथ बताएगा, हाथ की रेखा बताएंगी और वो स्थिति प्रेम संबंधों को तोड़ करके तलाक की स्थितियों तक या अन्य बुरी स्थितियों पर कैसे पहुंच जाती है, इसको आप अपना हाथ देकर जान सकते हैं। यदि ऐसी रेखाएं आपके हाथ के अंदर है तो सावधान हो जाइए। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसके साथ हो सकती है चीटिंग, उसके साथ हो सकता है धोखा, प्रेम संबंध। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं ऐसी क्या चीजें हैं जिनके कारण आयु रेखा, बुद्धि रेखा, हृदय रेखा। मेरे शोध में बहुत परिपक्वता के साथ आई हुई चीज को मैं बात करता हूं और बहुत अनुभवों को लेकर के मैं उसको आपको साझा करता हूं। जो मेरे अनुभव में ज्यादा से ज्यादा मैं समझता हूं कम से कम 80 से 90% लोगों के हाथ से देख करके मैंने जानी है, शोध किया है, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। इसके लिए बहुत जरूरी है तर्जनी उंगली। तर्जनी उंगली गुरु की उंगली होती है। गुरु की उंगली अगर आपके विवाह के लिए जानी जाती है, आपके गुरु के लिए जानी जाती है, आपकी अच्छी आदतों के लिए जानी जाती है, आपके व्यवहार के लिए, आपके पिता के लिए, आपके सम्मान के लिए, जीवन में यदि किसी का गुरु अच्छा है तो समझ लीजिए चाहे भौतिक गुरु और चाहे कुंडली का गुरु। अब इसमें देखिए, ये उंगली तर्जनी को देख लीजिए। यदि इसमें 2-3 चिन्हों के बारे में बात करूंगा, यदि इस प्रकार के चिन्ह आपको दिखाई पड़ते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साथ, आपके चरित्र के साथ, आपके विवाह के साथ आपको धोखे का सामना करना पड़ सकता है। तो किस प्रकार से कहें, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए बता रहा हूं। और दोनों के हाथ के अंदर राइट हैंड पर ही फोकस करना है, लेफ्ट की तरफ फोकस नहीं करना। यदि वो जो चिन्ह बताता हूं लेफ्ट में आते हैं, राइट में नहीं है, तो समझ लीजिए कि फिर आप उस चीटिंग से निकल जाएंगे। तो यहां पर बात करते हैं गुरु की उंगली के सबसे पहले सेकंड पर्व के बारे में। सेकंड पर्व यदि आपका यहां पर माइनस रेखाओं से ग्रसित है, यदि यहां पर एक्स के चिन्ह है, यदि यहां पर काला तिल है, यहां त्रिभुज चतुर्भुज करोड़ों हाथों में से देख करके किसी एक के हाथ में आता है, इसलिए वो त्रिभुज चतुर्भुज की बात नहीं कर रहा, मैं बुरे चिन्हों की बात कर रहा हूं। और बुरे चिन्हों में यहां पर माइनस चिन्ह, एक्स के चिन्ह, काले तिल, खड़ी रेखा की बात नहीं कर रहा। ये बुरे चिन्ह यदि आपके सेकंड पर्व के अंदर भरमार है तो समझ लीजिए कि आपके प्रेम संबंधों, पूरा धोखे की बात तो मैं 2 पर्वों से करूंगा, अन्य बातों को बताऊंगा, लेकिन यदि ये चीज आ गई है तो बात मान लीजिए कि आपके अपने प्रेम, यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो प्रेम संबंधों के अंदर खटपट है, आप सामंजस्य नहीं बैठा सकते। यदि काला तिल है तो धोखा हो सकता है, आपके साथ विवाह के अंदर धोखा हो सकता है। कितनी बार मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं गुरुजी हमारी जो कुंडली है वो इस प्रकार की बना दीजिए कि जिससे हम उस कुंडली के द्वारा लड़की की कुंडली से मैच कर जाएं। यानी एक अच्छी लड़की को अपनाने के लिए जो कुंडली है वो अपनी अच्छी तरह से बनवाना चाहते हैं, उसका मिलान करके, या लड़की वाले लड़के के लिए या लड़के वाले लड़की के लिए ये चीजें बनवाना चाहते हैं। तो यहां पर यदि ये चीजें, ये चिन्ह आपके पास है तो सतर्क हो जाइए। आपके प्रेम संबंधों के लिए ये अच्छे चिन्ह नहीं माने जाते, यानी इनसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार का आपको सावधानी का इंडिकेशन मिला प्रेम संबंधों में,
या समझ लीजिए कि आपके वैवाहिक जीवन में खटपट के चिन्ह तो ये मिल ही गए। अब बात आती है कि पूरी तरीके से चीटिंग जो वो होगी ही होगी, इसके लिए कैसे जाने? तो पूरी तरह से चीटिंग के लिए ये माइनस के चिन्ह के साथ साथ अंगूठे का पहला पर्व भी देखना चाहिए। यदि आपको इसी प्रकार की माइनस रेखा आपके यहां अंगूठे के पहले पर्व में, दूसरे में नहीं, दूसरे में होने की कोई दिक्कत नहीं है, पहले पर्व में यदि ये माइनस के चिन्ह है, पहले पर्व के अंदर ये कटिंग के चिन्ह है, पहले पर्व के अंदर यहां पर ये काला तिल है, तो बहुत समझिए कि 90% तक धोखा मिलेगा। प्रेम संबंधों में प्रेमिका देगी धोखा, प्रेम संबंधों में प्रेमी देगा धोखा, आपसी दिखावे का व्यवहार करके आपके साथ धोखा हो सकता है। यदि आप चरित्रवान हैं, किसी प्रकार से भी हैं, तो फिर वैवाहिक धोखा होता है, यानी वहां कुंडली ही गलत बताई जाती है। और कुंडली मिलान वाले क्या करेगा, जब आपके पास कुंडली उसकी दूसरे के आदमी ने गलत भेजी है। कोशिश करें अपनी कुंडली को बचा कर रखें, सामने वाले की कुंडली को मंगाए, तब जाकर जब वो मंगा ले तब उस पर आप किसी से शोध कराएं। अपनी कुंडली यदि आप अच्छी है और किसी को दे देंगे तो वो आपके अनुरूप, आजकल पंडित पैसे के बहुत भूखे हो गए हैं, और वो लेकर के आपकी कुंडली से ऐसा मिलान कर देंगे कि सामने वाला मंत्र मुग्ध होकर के आपसे ही रिश्ता करेगा। इतने गुणों वाला लड़का, इतने गुणों वाली लड़की। तो ये चीजें यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर देख लीजिए। यदि ये दोनों स्थिति है तो आपके साथ में चीटिंग होगी, आपके साथ प्रेम संबंधों में धोखा होगा। इसी के साथ साथ यदि ये स्थितियां लगातार हैं और धोखा हो गया और विवाह हो गया, या लड़का लड़की ने पहले देखा ही नहीं, बाद में विवाह के बाद देख रहे हैं, तो तलाक की स्थितियों के लिए फिर एक दूसरा पर्वत भी देखा जाएगा, और वह पर्वत देखा जाएगा गुरु का पर्वत। यानी गुरु के पर्वत के अंदर भी यदि इसी प्रकार के माइनस के चिन्ह, इसी प्रकार के एक्स के चिन्ह, इसी प्रकार का काला तिल मिल जाए तो तलाक की संभावना। यहां पर नहीं मिले चलिए कोई बात नहीं है, ये द्वितीय मंगल पर्वत है, यहां पर एक्स चिन्ह है, यहां पर माइनस रेखा है, यहां पर काला तिल है, तो समझ लीजिए कि तलाक तैयार हो जाएगा। यहां भी ठीक है, यहां भी ठीक है, लेकिन शुक्र पर्वत, ये अगर पर्वत किसी भी प्रकार से माइनस रेखा, एक्स के चिन्ह, काला तिल, और यहां पर एक होता है जाली, यानी 3 खड़ी रेखा और 4 आड़ी रेखा, या 4 आड़ी रेखा 4 खड़ी रेखा, ये काला तिल यहां मिल जाए, यहां पर माइनस चिन्ह को ना देखे, यानी जो माइनस चिन्ह मैं बता रहा हूं ये यहां पर खराब नहीं होते, ये शारीरिक ऊर्जा के लिए अच्छे माने जाते हैं। तो आज मैंने आपको बताया किन लोगों के साथ हो सकता है प्रेम में धोखा, किन लोगों के साथ हो सकता है विवाह में धोखा, किन लोगों के प्रेम संबंधों में चरित्र का हो सकता है हनन, और साथ ही साथ विवाह की स्थितियां खराब होंगी, तलाक होगा। आपको सिर्फ सावधानी बरतनी है, आपको सजगता से चलना है, आपको गुरु की उपासना करनी है, भगवान की उपासना करनी है, जिस भी इष्ट की उपासना करनी है, भगवान मेरा भला करना, और अपने चरित्र को चरित्रवान बनाना है। क्योंकि यदि आपका चरित्र खराब है तभी आप ऐसी स्थितियों का शिकार हो जाते हैं, वरना कुंडली के धोखे से शिकार हो सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया इस बारे में, आगे भी अन्य विषयों पर मैं बीच बीच में बताता रहता हूं, मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,